घनश्याम की जय। बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय। इस पवित्र पावन वेदी पर विराजमान आज की इस सभा की सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति, याज्ञिक जीवन को जीने वाले आज के हमारे समादरणीय अध्यक्ष महोदय जी, बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य वैदिक संस्कार जागरण परिषद के हमारे अध्यक्ष, बहुत उच्च कोटि के चिंतक, मननशील, स्वाध्यायशील आदरणीय बाबूजी श्री प्रीतम सिंह प्रियतम जी, हमारे मध्य में विराजमान आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार शर्मा जी, बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योगी श्री अनिल सिंगल जी, सम्माननीय श्री नरेंद्र कुमार आर्य जी, आदरणीय श्री सतीश जी आर.एस. त्यागी जी, और इस दुर्गापुरी विस्तार में ये बहुत सुप्रसिद्ध मंदिर, इस मंदिर की समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री महेश सिंगल जी, और उसी कड़ी में जो जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री अशोक सिंगल जी, हमारे मध्य में आर्य समाज रोहतास नगर से चल करके हमारे बाबूजी रामपाल पांचल जी पहुंचे हैं, और भी आर्य जन पहुंचे, उनका स्वागत इस गरिमामयी सभा में उपस्थित सभी धर्मनिष्ठ महानुभाव, वंदनीय मातृशक्ति, मंदिर के हमारे सभी धर्माचार्यगण, समादरणीय भ्राता ब्रजेश जी, उपस्थित मेरे भाई और बहन, 3 दिवसीय वैदिक संस्कार जागरण परिषद के माध्यम से ये जो कार्यक्रम चल रहा है, आज इसका ये 3य अंतिम दिवस है, और इस अंतिम सत्र में बहुत सुंदर विचार आप मुझसे पूर्व सुन रहे थे। हम सभी ने मिलकर के पवित्र पावन यज्ञ को किया, और यज्ञ संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,123वां वर्ष चल रहा है, 7वां मनवंतर चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इस सृष्टि को बने हुए केवल और केवल 5,000 वर्ष का समय हुआ है, कुछ कहते हैं 10,000 हुआ है, कुछ कहते हैं 5 लाख वर्ष हो गए। पर यह सृष्टि कितनी पुरानी है? 1 अरब 96 करोड़ 8,53,123वां वर्ष माने के लगभग 2 अरब वर्ष का समय मानव उत्पत्ति का बीत चुका है। 2 अरब वर्ष। और ये मैं नहीं कह रही, आज आप वैज्ञानिकों की थ्योरी भी अगर पढ़ेंगे, आप वैज्ञानिकों को पढ़ लीजिए जो साइंटिस्ट हैं, वो इस पूरी की पूरी सृष्टि के क्रम को देख करके भी यही मानते हैं कि लगभग ये जो सृष्टि चल रही है ना, ये 2 अरब वर्ष पुरानी है। एक सृष्टि की आयु कितनी होती है? 4 अरब
32 करोड़ वर्ष। कुछ लोगों ने कहा 2010 में सृष्टि प्रलय हो जाएगी, नहीं हुई। कुछ ने कहा 2012 में, तो बोलो जी कोई नहीं बचेगा, सब बच गए। किसी ने कहा 2020 में, तो बस ये सोच लो जाएंगे ही जाएंगे। पर क्या चल रहा है अभी 2000। और बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, 2 अरब 32 करोड़ वर्षों तक अभी ये सृष्टि कहीं भी जाने वाली, पता नहीं कितनी बार अलग अलग शरीरों में यहाँ लौट लौट करके आएंगे, कुछ खबर नहीं है इसकी, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आइए थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के मध्य में, मुझे एक संकेत किया गया है, मैं उस पर करती चलूं। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, अगर लगभग 2 अरब वर्ष प्राचीन हमारी ये संस्कृति है जिसे हम सनातन धर्म के रूप में जानते हैं, और जो आर्य समाजी बैठे हैं वो भी अपने आप को क्या कहते हैं जी, क्या है हम, सनातनी। और जो हमारे पुरानी भाई बंधु है वो भी अपने आप को क्या कहते हैं, जोर से बोलो, सनातनी। सनातनी शब्द का अर्थ क्या है? जिसका कोई आदि अंत ना हो। इसका अर्थ क्या हुआ? एक होता है नूतन। नूतन किसको कहते हैं माताओं? जो नया है, नया है। आज अगर कोई चीज आप लेकर के आए तो वो आज नहीं है, पर कुछ समय क्या हो जाएगी, तो जब पुरानी हो जाएगी तो हम उसे फिर नूतन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे बोलो? पुरातन। और जो पुरातन होगी उसका कभी विनाश भी बोलो होगा। कौन कहता नहीं होगा? कपड़ा पुराना हो जाए तो क्या नष्ट नहीं होता? घर पुराने हो जाए तो क्या नष्ट नहीं होते? बोलो होते। जो नया है वो कल को पुराना होगा, और जो पुरातन होगा वो कल को विनाश को प्राप्त भी। इसलिए जो ना तो कभी नया है और ना कभी पुराना होता, उसे हम क्या कहते हैं? सनातन। अच्छा एक बात बताओ, ये सूर्य रोज निकलता है कि नहीं निकलता? अभी निकलता है, पहले भी निकलता था। और मैं ना रहूं और तुम ना रहो तब भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो आप में से कोई कहता है हे भगवान आज फिर निकल गया नासिया, कहता है क्या कोई? हर दिन कैसा लगता है? हर दिन ऐसा। बस यही है सनातन, जो ना तो कभी नया है ना कभी पुराना, ना जिसका कभी जन्म हुआ न जिसकी कभी मृत्यु हुई, उसको क्या कहा जाता है? जोर से बोलो। इसी सनातन को आप भी मानते हैं, इसी सनातन को हम भी मानते हैं। तो इसका मतलब हम लोग अलग अलग तो बोलो, पर कुछ भ्रांतियों ने अलग कर दिया, कुछ भ्रांतियों ने अलग कर दिया। और क्या अलग कर दिया? कुछ भ्रांतियों ने ये अलग कर दिया, बोले आर्य समाजी तो वो हैं जो भगवान को नहीं मानते, और सनातनी वो हैं जो भगवान को। आर्य समाजी वो हैं जो मूर्ति को नहीं मानते, और सनातनी वो हैं जो मूर्ति को। आर्य समाजी वो हैं जो व्रत को नहीं मानते, और सनातनी वो हैं जो व्रत को। आर्य समाजी वो हैं जो पूजा पद्धति को नहीं मानते, और सनातनी वो हैं जो पूजा पद्धति को। आर्य समाजी वो हैं जो तीर्थों को नहीं मानते, और सनातनी वो हैं जो तीर्थों को। आर्य समाजी वो हैं जो देवी देवताओं को नहीं मानते, और सनातनी वो हैं जो देवी देवताओं को। आर्य समाजी वो हैं जो राम और कृष्ण हनुमान जी को नहीं मानते, और सनातनी वो हैं जो राम और कृष्ण जी को।
यही अंतर है या कुछ और है बाबूजी? यही है ना? अच्छा, कौन कौन मानता है यही अंतर है, वो हाथ उठा दे, उठा दीजिए, डरो मत, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठी हूँ। चलिए, धन्यवाद। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनको आज भी ये लगता है कि ये जो लकीर बीच में खींच दी, ये जो लकीर बीच में खींच दी, इस लकीर ने अलग कर दिया कि आर्य समाज अलग है और सनातन धर्म अलग है। पर जिन्होंने हाथ उठाया, क्या उन्होंने कभी भी आर्य समाज के ग्रंथों को पढ़ करके देखा है? जोर से बोलो, नहीं देखा। क्या आपने कभी ऋषि आनंद जी के जीवन को पढ़ करके देखा है? जोर से बोल दीजिए। तो जब आपने पढ़ाई नहीं, आप बिना पढ़े कैसे बोल सकते हैं? आपने सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? छोड़ो, इन सारी बातों का निवारण करूंगी, पर इनसे भी पहले मैं एक बात आपको कह दूं। हम कहते हैं कि अपने आप को कहो कि हम आर्य हैं, लोग कहते हैं कि अपने आप को कहो हम, जोर से बोलो, हिंदू हैं। पूरे रामायण के अंदर हिंदू शब्द हैं क्या कहीं? पूरी महाभारत के अंदर, वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर, दर्शनों के अंदर, गृह सूत्रों के अंदर कहीं नहीं। लेकिन रामायण को पढ़ जाइए, आर्य शब्द मिल जाएगा। महाभारत को पढ़ जाइए, आर्य शब्द मिल जाएगा, है ना? गीता को पढ़ जाइए, आर्य शब्द बोलो मिल जाएगा। आप दर्शनों को पढ़ जाइए, आर्य शब्द, उपनिषदों को पढ़ जाइए, आर्य शब्द। इसका मतलब महर्षि दयानंद ने तो नहीं बनाया ये। भाई जब राम थे, राम के काल को लोग कहते हैं 9 लाख वर्ष। एक बार महर्षि वाल्मीकि को पढ़ो आप, 9 लाख वर्ष का समय नहीं हुआ है, लगभग कम से कम 1 करोड़ वर्ष का समय हो चुका है। इतना लंबा काल, पर इतने लंबे काल के बाद भी 9वीं तिथि मधुमास पूर्णिमा, आज भी जन्मदिन मना रहे कि नहीं मना रहे? मैं भी हृदय की गहराइयों से आपको रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, है ना? आज ही के दिन महाराज दशरथ के घर में बोलो दासी आई थी पायलों को छनकाती हुई, और जब पायलों को छनकाती हुई आई थी तो आकर के महाराज दशरथ से कहा था, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्यों? रानी कौशल्या ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। और जो महाराज दशरथ तरस गए थे ये सुनने के लिए, तो सुनते के साथ में क्या किया कि गौरी मंगल